to another video of It's Commerce Tips. So guys, आज है वीडियो नंबर 38 और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया पार्ट, एक नया चैप्टर जो कि है पार्ट बी का पहला चैप्टर। ओके, चैप्टर नंबर 7 जो कि है सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। ओके, सो चलिए देखते हैं सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। तो पहले देखते हैं बिजनेस फाइनेंस क्या होता है। ओके, फिर सोर्सेस हम लोग बाद में पढ़ेंगे। सो बिजनेस फाइनेंस, देखिए कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या होता है, हमें पैसे की जरूरत होती है। ये सर नो, तो पैसे के बिना तो बिजनेस स्टार्ट होगा नहीं। ये सर नो, तो पैसा कहाँ से लाया है? ये सर नो, तो पैसा कहाँ से लाया जाए वो तो हम लोग देखेंगे। पैसा बिजनेस में अवेलेबल कराना, पैसे का अरेंजमेंट कराना, पैसा बिजनेस में लगाना, इसी को बोला जाता है बिजनेस में फाइनेंस करना, बिजनेस फाइनेंस। यस सर नो, सो यहाँ पे डेफिनेशन है बिजनेस फाइनेंस, इट रेफर्स टू मनी रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटी। पैसा जो जरूरी है बिजनेस एक्टिविटी को कैरी करने के लिए। अब बिजनेस में डे टू डे एक्टिविटी बहुत सारे होते हैं, आपको एसेट खरीदने हैं, कोई भी काम बिजनेस का करने के लिए आपको क्या चाहिए? पैसा चाहिए। यस सर, तो पैसे का अरेंजमेंट करना, बिजनेस में पैसा लगाना को क्या बोलते हैं हम लोग? बिजनेस फाइनेंस। हम लोग बोलते हैं ना, ऐसा होता है ना यार, फाइनेंस करना था, कहाँ से लाओ पैसा? अरे मुझे 10 लाख का फाइनेंस करना है या 1 करोड़ का फाइनेंस करना है बिजनेस में। ये सर नो, सो बिजनेस में पैसे का अवेलेबल कराना, पैसा अवेलेबल कराना बिजनेस में। ये सर नो, पैसे का अरेंजमेंट करवाना, मैनेजमेंट करना। ये सर नो, तो बिजनेस फाइनेंस का सिंपल डेफिनेशन है, इट रेफर्स टू मनी रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटी। मनी, जो पैसा जो जरूरी है बिजनेस एक्टिविटी को कैरी करने के लिए, उसी को बोला जाता है बिजनेस फाइनेंस। क्योंकि पैसे के बिना तो आप इनिशियल लेवल से भी अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो बिजनेस तो आप नहीं कर सकते। बिना पैसे का आप कैसे करोगे? आपको लैंड खरीदना होगा, आपको बिल्डिंग चाहिए, आपको मशीनरी चाहिए। यस सर, आपको छोटा सा भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, तो करना है तो आपको छोटा सा कैपिटल तो चाहिए। ये सर, फाइनेंस तो करना पड़ेगा। ये सर, तो कहाँ से अवेलेबल होगा पैसा? तो इसी को बोला जाता है बिजनेस फाइनेंस। इट रेफर्स टू जो पैसा जो रिक्वायर्ड होती है बिजनेस एक्टिविटी कैरी करने के लिए, उसे बोलते हैं बिजनेस फाइनेंस। फाइनेंस इज कंसीडर्ड एज ए लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। देखिए, जैसे हमारे शरीर में ब्लड के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, वैसे ही बिजनेस फाइनेंस के बिना जिंदा नहीं रह सकता। मनी के बिना, पैसे के बिना जिंदा नहीं रह सकता। बिजनेस नहीं हो पाएगा, नहीं चल पाएगा, स्टार्ट ही नहीं हो पाएगा। आपको कुछ अगर बिजनेस एक्सपांड करना है, आपको एक बिजनेस जो आपको स्टार्ट करना है नए से, इनिशियल लेवल से, तो आपको पैसे चाहिए। ये सर, आपको कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट कराना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। यस और नो, सो बिजनेस इज कंसीडर्ड एज ए लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस, फाइनेंस इज कंसीडर्ड एज ए लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। ओके, सो अब देखते हैं नीड फॉर बिजनेस फाइनेंस। अब क्या क्या नीड है? बिजनेस फाइनेंस क्यों जरूरी है? यस और नो, क्योंकि टू स्टार्ट एंड एस्टैब्लिश अ बिजनेस, अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको बिजनेस में पैसा लगाना होगा, फाइनेंस करना होगा बिजनेस में। टू रन डे टू डे एक्टिविटी ऑफ बिजनेस, डे टू डे एक्टिविटी जो होता है बिजनेस में, वर्किंग कैपिटल चाहिए होता है उसके लिए, तो आपको बिजनेस आपको क्या करना है? फाइनेंस चाहिए, पैसा चाहिए। ये सब। फिर टू रन डे टू डे एक्टिविटी ऑफ बिजनेस लाइक पेमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, आपको रॉ मटेरियल का पेमेंट करना है, सैलरी देना है, वेजेस देना है, इधर का खर्चा उधर का खर्चा, ये सुनो, तो जो खर्चे होते हैं वो सब आपका डे टू डे एक्सपेंसेस। 3 नंबर है टू मॉडर्नाइज, एक्सपांड एंड डाइवर्सिफाई द बिजनेस। आपको अगर बिजनेस को मॉडर्न करना है, यस, ये है कि नहीं, ये आपको एक्सपांड करना है, आपको डाइवर्सिफाई करना है। ये सब, आपको अगर बिजनेस को मान लो आप 2 प्रोडक्ट में डील करते हो, आप चाहते हो कि मैं और 2 प्रोडक्ट में डील करूं, तो आपको क्या करना होगा? फाइनेंस लगाना होगा, आपको पैसा लगाना होगा। ये सब फाइनेंस करना पड़ेगा आपको। टू परचेज एसेट, आपको एसेट खरीदना है तो आपको फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। ओके, कौन सा सोर्स, कौन से फाइनेंस, कौन से आपका फाइनेंस के लिए जरूरी होता है, जैसे एसेट के लिए कौन सा जरूरी होता है, कौन सा रास्ता सही है। ये सब टू मीट इट्स लायबिलिटी, आपको लायबिलिटी चुकाने के लिए चाहिए। ये सब टाइम पे। टू द फर्म कैन फेस कंपटीशन मोर स्ट्रांगली, अगर आपको कंपटीशन फेस करना है तो आपको अच्छे तरीके से फाइनेंस करना होगा ये आपका बिजनेस में। ये सर, तभी आप जाके कंपटीशन में आप
मतलब क्या कर पाओगे, मार्केट में टिके रह सकते हो, ये सब ना, क्योंकि आजकल कंपटीशन बहुत है। आप उस लेवल का फाइनेंस नहीं करोगे, उस लेवल का आप अगर प्रोडक्ट नहीं बनाओगे, उस लेवल का आप कंपटीशन नहीं फेस कर सकते, तो अगर उस लेवल का नहीं होगा तो ये सब। तो बिजनेस फाइनेंस का सीधा मतलब है इट रेफर्स टू मनी, जो पैसा रिक्वायर्ड होता है कैरी आउट बिजनेस, पैसा अवेलेबल कराना बिजनेस में, पैसे का अरेंजमेंट करना, पैसा का मैनेजमेंट करना, ये सब। तो बिजनेस फाइनेंस इज कंसीडर्ड एज लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। यस ऑफ कोर्स, फाइनेंस ही तो सबसे मेन चीज है। अगर फाइनेंस ही नहीं हो पाएगा तो बिजनेस का कुछ कोई भी चीज स्टार्ट नहीं हो सकता। और बाकी नीड आपने देखा। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेस ऑफ फंड। अब कौन सा सोर्स है फंड का, हम लोग कहां से पैसा ला सकते हैं, आप खुद सोचो, हम लोग कहां से पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, कहां से पैसे का अरेंजमेंट कर सकते हैं। पहले आप क्या कर सकते हो, फ्रेंड से मांग सकते हो, आप अपने रिलेटिव से मांग सकते हो, बैंक से आप लोन ले सकते हो, ये सब यही सब तरीका है, ये सब। तो वही देखते हैं कि कौन से बिजनेस के लिए कौन सा सोर्स सही है कि बड़े बिजनेस के लिए कौन सा सोर्स सही है। छोटा, अगर आप छोटे इनिशियल लेवल से छोटा बिजनेस अगर करना चाहते हो तो आपके लिए कौन सा सोर्स सही है, कौन सा रास्ता आपके लिए सही है, ये सब। तो यही सब हम लोगों को देखना है, अगर सही है तो क्यों सही है, ये सब। अगर आपको अगर ये रास्ता गलत है तो उसका लिमिटेशंस होगा कुछ, ये सब ना, तो ये सब हमें देखना है। सो क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेस ऑफ फंड, 3 बेसिस पे डिवाइड किया गया है इसको। पीरियड बेसिस, ओनरशिप बेसिस, सोर्स ऑफ जनरेशन बेसिस। तो पहले पढ़ेंगे हम लोग पीरियड बेसिस। पीरियड बेसिस मतलब टाइम बेसिस। ओके, सो लॉन्ग टर्म सोर्स, अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए फाइनेंस चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए आप अपना फाइनेंस करवाना चाहते हो कहीं से, तो इट इंक्लूड ऑल दोज सोर्स व्हिच आर रिक्वायर्ड बाय बिजनेस फर्म फॉर ए पीरियड एक्सीडिंग 5 ईयर। अगर 5 ईयर से ज्यादा के लिए आपको चाहिए फाइनेंस, ये सुन लो, तो आप क्या कर सकते हो, शेयर इशू कर सकते हो। आप अगर बड़े पैमाने पे आप अगर कर रहे हो तो पब्लिक को शेयर इशू कर सकते हो, डिवेंचर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म लोन ले सकते हो, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो ये 5 साल के ज्यादा के लिए, 5 साल से ज्यादा के लिए लॉन्ग टर्म सोर्स, ये सब लॉन्ग टर्म सोर्सेस है। ओके, फिर आता है आपका मीडियम टर्म सोर्स। इट इंक्लूड्स ऑल दोज सोर्सेस व्हिच आर रिक्वायर्ड बाय बिजनेस फॉर ए पीरियड मोर देन 1 ईयर। ये आप मोर देन 1 ईयर बट लेस देन 5 ईयर, 1 साल से ज्यादा और 5 साल से कम के लिए अगर आपको चाहिए, कहीं से आपको चाहिए फाइनेंस कराना है, ये समझ लो, आपको पैसे की जरूरत है, तो आप इस जगह से ले सकते हो मीडियम टर्म सोर्स। ये एक अच्छा सोर्स है, जैसे बोरोइंग्स फ्रॉम कमर्शियल बैंक, आप कमर्शियल बैंक से लोन ले सकते हो, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये सब। तो ये मीडियम टर्म सोर्स है। तो ये है आपका लॉन्ग टर्म और ये है आपका मीडियम टर्म सोर्स। ओके, चलिए नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म सोर्स। हम लोग मीडियम टर्म सोर्स देखा, शॉर्ट टर्म सोर्स। इट इंक्लूड ऑल दोज सोर्सेस which are required by the business for a period not exceeding 1 year। अगर 1 साल के अंदर का आपको फाइनेंस चाहिए, ये सर, तो आपको शॉर्ट टर्म सोर्स जाना होगा, ठीक है ना। शॉर्ट टर्म सोर्स है आपके लिए, फॉर एग्जांपल ट्रेड क्रेडिट, ये सर ना, आप ले सकते हो 6 महीने का क्रेडिट ले सकते हो, ये सर ना, क्रेडिटर से या फिर अपने सप्लायर से। लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक से भी आप 1 साल के कम का लोन ले सकते हो, ये सर, और बिजनेस में फाइनेंस कर सकते हो, ये सर। तो ये है आपका शॉर्ट टर्म लोन विच इज लेस देन 1 ईयर, बस इतना याद रखिएगा, लेस देन 1 ईयर। तो ये है आपका पीरियड बेसिस में। अब आइए ओनरशिप बेसिस। ओनरशिप बेसिस में पहला है ओनर्स फंड, दूसरा है बोरोड फंड। अब ओनर्स फंड मतलब खुद का पैसा, बोरोड फंड मतलब दूसरे का पैसा, ये समझो, लोन लिया हुआ। तो ओनर्स फंड मतलब खुद का पैसा। तो ओनर्स फंड, द फंड प्रोवाइडेड बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज आर नोन एज ओनर्स फंड। कौन प्रोवाइड करेगा, ओनर्स फंड, ओनर खुद उसके पास जितना है वो। ओके, तो वो होता है ओनर्स फंड, खुद का पैसा, ये किसी से मांगना नहीं है और इसमें ना किसी को सिक्योरिटी देना है, ना बाद में चुकाना है। हाँ, प्रॉफिट हुआ तो आपके पास आ जाएगा और लॉस हुआ तो आपको झेलना होगा, ये समझो। तो ये ओनर्स फंड है। तो ओनरशिप बेसिस पे सबसे पहला ओनर्स फंड, द फंड प्रोवाइडेड बाय द ओनर। कौन फंड प्रोवाइड करेगा, जो ओनर होगा, जो मालिक होगा of the business enterprise are known as owners fund। Here no security is required। सिक्योरिटी चाहिए नहीं, दूसरे से पैसा थोड़ी ले रहे हैं, खुद का पैसा है। जैसे कि आपका रिटेन अर्निंग मतलब फॉर एग्जांपल रिटेन अर्निंग मतलब सेविंग आपका और शेयर कैपिटल। तो आप शेयर बेचोगे,
आपका बहुत बड़ा कंपनी है मान लो, तो आप अगर शेयर इशू करोगे तो पब्लिक खरीदेगी, ऐसा ना। तो पब्लिक क्या होता है, जो शेयर परचेस करता है वो क्या बोला जाता है, ओनर ऑफ द कंपनी, ऐसा ना। तो हम लोग पढ़ेंगे अभी शेयर ये सब पढ़ेंगे, ओनर्स फंड के बारे में हम लोग अभी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फिर आप बस अभी ये बेसिस पढ़ लो। ऑन पीरियड बेसिस पढ़ा हम लोगों ने, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म आपका मोर देन 5 ईयर, मीडियम टर्म 1 ईयर से लेके 5 ईयर, और शॉर्ट टर्म लेस देन 1 ईयर का फाइनेंस। और आपका आता है ओनरशिप बेसिस में ओनर्स फंड, जो खुद का पैसा, मालिक का खुद का पैसा ओनर का, ओके। और बोरोड फंड मतलब दूसरे से बोरो किया हुआ, लोन लिया हुआ, तो कहां से ले सकते हैं हम लोग। दिस फंड रेज्ड थ्रू लोन और बोरोइंग्स are known as borrowed fund. Here security is required. आप अगर किसी से लोन लोगे बिजनेस करने के लिए, फाइनेंस करने के लिए बिजनेस में, तो आपको बैंक से ही मान लो आप ले रहे हो, तो आपको कुछ सिक्योरिटी देनी होगी, ऐसा ना, कुछ पेपर्स जमा कराने होंगे आपको, ऐसा ना। ऐसे ही तो लोन नहीं दे देगा, ऐसा ना। रेगुलर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, आपको इस पे रेगुलर पेमेंट करना होगा, आपको इंटरेस्ट देना होगा लोन का। फिर डिबेंचर, लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक, आपका एग्जांपल है बोरोड फंड का। तो हम लोग ये सब के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आपको शेयर क्या होता है, डिवेंचर क्या होता है, एडीआर, जीडीआर, हम लोग सब पढ़ने वाले हैं, ओके, नेक्स्ट वीडियो में। सो ये है आपका ओनरशिप बेसिस पे 2, याद रखिएगा। पीरियड बेसिस पे 3, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म। फिर आपका आता है ओनरशिप बेसिस पे 2, ओनर्स फंड, बोरोड फंड। ओनर्स फंड मतलब खुद का पैसा, बोरोड फंड मतलब दूसरे से लोन लिया हुआ पैसा, बोरो किया हुआ पैसा। और आता है आपका जनरेशन फंड, जनरेशन बेसिस, ओके। सो इंटरनल सोर्स, एक्सटर्नल सोर्स। तो इंटरनल सोर्स मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो पैसे हैं, ऐसा ना, यहां से पैसा आ सकता है। इट इंक्लूड ऑल दो सोर्सेस व्हिच आर जनरेटेड विद इन द बिजनेस। बिजनेस के अंदर से जो जनरेट हो जाए, जितना पैसा आ जाए, जितना फंड आ जाए, तो फाइनेंस कर सकते हो आप। फॉर एग्जांपल रिटेन अर्निंग मतलब सेविंग आपका। और एक्सटर्नल सोर्स मतलब बिजनेस से बाहर का, ओके। तो इट इंक्लूड ऑल दो सोर्सेज दैट लाई आउटसाइड एन ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर आप कहीं मैनेजमेंट कर सकते हो कि हाँ यहाँ से अरेंजमेंट हो जाए पैसे का, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से, ओके। तो ऑर्गेनाइजेशन से बाहर आप क्या कर सकते हो, इशू ऑफ डिवेंचर इशू कर सकते हो, बोरोइंग फ्रॉम कमर्शियल बैंक से लोन ले सकते हो, ये सब बाहर से तो यही ना होगा, ये सब बोरोड फंड जैसे ही, जैसे डिवेंचर और लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक, तो एक ही हो गया ना। तो ये दोनों तो सेम ही हो गया। तो ये भी तो बोरोड फंड था, और ये भी एक्सटर्नल सोर्स है, बाहर से, ओके। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ओके। सो गाइस, बस लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर दीजिए, ओके। थैंक यू।